जय श्री राम। नमो हरिहंसाय, नमो कृष्णाय, नमो हरिहराय, नमो कृष्णाय। समय सात का रसम पेज नंबर 211 कलश टीका। समय सात कलश टीका 211। वस्तु तत्त्वविवस्तति उपायोपेनावश्य अनाभूयोऽपि चिन्त्यते। इस की बात को दोहराते पूरा ग्रंथ हो गया। समय 415 गाथा। इसके बाद क्या क्या रहेगा? सब कुछ समय 7 सर्वोत्कृष्ट विश्व का ग्रंथ जो प्रतिज्ञा की थी पूरे में निर्वाह, मैं तुम्हें एकत्व व्यवस्थित आत्मा दिखाऊं। जितने भी अधिकार 10 अधिकार है, सब में एक ही चर्चा। अधिकार बदल गए तो लक्ष्य बदल, प्रतिपादन एक। तो क्या कहा कि ज्ञान मात्र से बंधता है, ज्ञान मात्र से त्याग, ज्ञान ही प्रतीक्षा, ज्ञान ही लक्षण, ज्ञान ही आराधना। तो आखिरी में अमरचंद देव ने एक स्पेशल श्यामबाद का इंदौर की मुमुक्षु मंडल अभी अपने अधिक पुण्यवान है स्पेशल अपन को ग्रंथ दे। कौन सी बात बताना चाहते कि हमने ज्ञान मात्र आत्मा कहा है। इस ज्ञान मात्र आत्मा से तुमने क्या अर्थ लगाया? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही पकड़ लिया और एक नया पापड़ बोल दिया। उन्होंने कहा कि जैन शासन में वस्तु व्यवस्था समझाकर, अनेकांश स्वरूप बताकर, स्यादवाद शैली अपनाकर, पर को गौण करके सौ को मुक्त करके कहा। इतनी बात थी। जैन दर्शन में वस्तु व्यवस्था बताकर, वस्तु व्यवस्था कैसे? अनेकांश स्वरूप वस्तु व्यवस्था बताकर कौन सी शैली पकड़ी? स्यादवाद शैली से बताकर। स्यादवाद शैली में समय में किसे मुक्त किया? शुद्धता के विषय को मुक्त किया और पर्याय के विषय को गौण किया। ये हमने शैली अपनाई। अब आपने क्या कहा? क्योंकि इस ज्ञान मात्र भाव में पाय भी है और उपाय भी। अरे तुम्हें दिखता है उपाय यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये भी निकलना चाहिए। उपाय यानी इसका फल, सिद्ध दशा, ये भी आने चाहिए। और किसके बल से आएगी वो भी आने। ये आना चाहिए। आती है कि जैसे अपन से कोई कहे कि शक्कर मीठी, तो इससे क्या हो जाएगा?
अरे भैया मीठी तो एक लक्षण, मीठी तो एक चिन्ह, मीठी तो एक गुण, ये गुण है और मीठे के साथ अपार शक्तियाँ बढ़ नहीं सकती। पी लो हो जाए, हलवा बनाना है, रसगुल्ला बनाना है, सेब बहुत गुण। यदि आत्मा को कितना काम है? ज्ञान। कितना काम? ज्ञान। कितने में काम चल जाए? इसमें श्रद्धा कहाँ है? चारित्र कहाँ है? इसमें हमने दर्शन ज्ञान चारित्र ज्ञान है, इसमें आनंद ज्ञान है, इसमें कहाँ ज्ञान क्या? ऐसा भोला जीव सोचता ये अकेले ज्ञान ज्ञान कहने से क्या है? तब एक स्पेशल चौदह कल अपन ने 248 पढ़ा था, अभी अपन 248 कितने सुंदर शब्द हैं, कितने सुंदर भाव भरा है। बाहर में जितने जगती पदार्थ, बाहर यानी अपने अलावा आत्मा है और आत्मा के पड़ोस में शरीर से लेकर पूरा विश्व। अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ यानी द्रव्यगुण पर्याय स्वरूपी वस्तु। जितनी भी वस्तुएं हैं जगत में है और उनका अस्तित्व का पता अपने ज्ञान से चलता। अपने आत्मा में स्पेशल एक क्वालिटी है जिसको कहते हैं स्वपर प्रकाशक भाव, जानने की अद्भुत चमत्कारी गुण, कलाकार गुण, अद्भुत, जिससे जगत का भी पता चलता है, जिससे आत्मा का भी पता चलता है, जिससे निर्णय भी लिया जाता है, जिससे स्वानुभव भी होता है, जिससे सारे दुख मिटते। ज्ञान सर्व समाधान था और अपन को नहीं लगता। जैसे जैसे ज्ञान से क्या होता है आज वो बताएंगे कि कैसे ज्ञान से क्या क्या होता है। तो आज ये बता रहे हैं कि बाह्य अर्थ, जो बाहर में पदार्थ हैं, इनने तेरे ज्ञान को पी लिया है। इनने यानी तेरे दिमाग में ऐसा भर गया है कि ये पदार्थ है ना, इसलिए मुझे ज्ञान होता है। और अपने को कैसा मान रखा है? निज व्यक्ति रिक्ति, अपने को निज यानी अपने को, व्यक्ति यानी प्रगट में, रिक्त यानी खाली। जो कुछ है सब भगवान, ऊपर वाले कृपा, नीचे वाले कृपा, भगवान की कृपा, प्रार्थना, मुर्शिद तथा प्रभु क्या कर रहा है? किसी समझे भी नहीं आता कि ये जो जीव है ये पार्श्वनाथ भगवान को ये जान रहा है, पार्श्वनाथ भगवान नहीं जाना रहे, उनका सत्तों में। मैं यहाँ पर ना होता तो ये भगवान पार्श्वनाथ नेमिनाथ कहाँ से दिख जाते? ऐसा नहीं दिखता, ये बहुत ये है, इसलिए मुझे ज्ञान। पंडित जी बहुत पूछे हैं, बड़े पंडित जी आए हमारे बारे, इसलिए ज्ञान। कह रहे तेरे में बड़े पंडित जी को पढ़ने का सामर्थ्य है, इसलिए बड़े पंडित जी को पढ़ाई देते। कुछ समझ में आया? अध्यात्म में पराग में कितना बहुत बढ़िया। अब हमें देखेंगे ये सब बड़े तीन लोग के नाम ऐसे जैसे सौभाग्य कहाँ ये सब बातें करना पड़ती है समझने की, इसमें किसी का निषेध नहीं है, परंतु महामिथ्या चल रहा, महामिथ्या यानी मंदिर में मिथ्या नहीं बेटा तो कहाँ? देव शास्त्र उनके पास नहीं बेटा तो और कहाँ? सच्ची देव सुनकर के मिथ्या पुष्ट कर, कैसे मिथ्या पुष्ट करना? ये कह रहे तू अपने को खाली देख रहा, आश्चर्य क्यों देख रहा खाली? क्योंकि इसे अनेकांत स्वरूप की खबर नहीं, इसलिए ज्ञान तो सुना है, पर ज्ञान सुना है, पर ज्ञान ज्ञायक से होता ही नहीं सुना, ये ज्ञान ज्ञेय से होता ही सुना। समझ? ये जो अनादि का इंद्रिय ज्ञान था उसने और पुष्ट कर दिया।
शास्त्र बहुत अच्छा, पंडित जी बहुत अच्छे, मंदिर बहुत अच्छा है, धर्म बहुत अच्छा है, हमें वर्षा। यदि कोई सती दूसरे पति की तारीफ करे, हमने कहा देखत ने देखा रूप कैसे सुंदर, ऐसी कोई लड़की बताओ, ऐसी कोई तो कैसे कैसे लगेगा उसको, जैसे कर तारीफ करके बताए कोई, इस जरा सी तारीफ अंजना ने सुन ली तो क्या हालत हुई, उसने बेचारी ने मौन रही, कुछ कहा, इतने में इतने इतने कष्ट पड़े 22 साल। उसकी सहेलियाँ कह रही थी क्या अंजना तुम कहाँ जा रही है, देखो वो कितना मुझे अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, और बेचारी की संकोच बाजी है, उसने कुछ नहीं बोला, इतने में इतना बड़ा, यानी तुमने देवदास गुरु का अनादर सहन किया, यानी घोर पाप था, जैसे तुमने गाय का अनादर सहन किया, यानी तुमने मिथ्या माना मसल नहीं समझा। देवदास गुरु के विपरीत जो चल रहा हो और तुम्हारा सर वहाँ झुकता है, इसका अर्थ अगले भाव में तुम्हें सच्चे देवदास गुरु नहीं मिले, क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं, चाहे जहाँ माथा झुक, चाहे जहाँ तुम्हारा माथा झुक सकता, तुम इसकी लायक। ऐसे ही जिसे अपना आत्मा भगवान नहीं दिखता हो, महिमा मत ना दिखता हो, अब उसके ज्ञान छिन जाएगा, अब कुदरती ये ज्ञान नष्ट हो, ज्ञान अवर्ण जोरदार हो जाएंगे, क्योंकि इसे ज्ञान से ज्ञाय की प्रसिद्धि करने की अकल नहीं आई, ज्ञान को बदनाम करा के ये इनसे मुझे ज्ञान, समझ में आता कितना बड़ा पाप था। ऐसा लगता है कभी ऐसे कि मंदिर में भी पाप बन सकता है, नहीं ये मंदिर में पाप नहीं बनता, अज्ञान में पाप, उल्टी पढ़ाई पढ़ रहे, अच्छी अच्छी खीर भी हो गंदा पात्र, तो बताओ वो खीर क्या करे, ये पात्र गंदा। जैसे 3 लोग के नाम की देशना करे, आत्मा ज्ञानम हिरम ज्ञानम ज्ञानम धन्यति, और इसे समझ में नहीं आते, सुन लेता और करता था। आत्मा स्वभावम कहता है और उन्हें ज्ञान मानता, उसे ज्ञान एकांत भाव की कहानी होती तो चले, अनंत अनंत भाव, आत्म विराधना जैसा कोई पाप नहीं विष्णु, सर सबसे बड़ा पाप है आत्मा की बेइज्जती तिरस्कार करना, तो कैसे करता हो, जैसे फिर राजा कहे कि मुझे कोई भिखारी 2 रोटी देता तब, ऐसे ही सर्वक स्वभावी आत्मा कहता है कि जब ये दिखते हैं ना तब होते हैं ना, जब मुझे ज्ञान, इसमें से ज्ञान, इतना बड़ा पाप पड़ा रे बाबा, लगते नहीं, जब लगते नहीं तो मिटाने का उपाय क्या करता हूँ उसको, क्या करे सिर्फ जग में ना, मैंने तो लिख दिया ज्ञानी जनों ने, इतनी बड़ी सुखचंद्राचार्य देव ने लिखा, संत कभी नहीं लिखा, ऐसे सुंदर भगवान, ऐसा सुंदर विधान, ऐसा सुंदर अपना जीवन, जैसी कथा की मंदता, सब कुछ तो अच्छा है, अब गड़बड़ी कहाँ, सोच तो सही, निर्णय लेने की सामर्थ्य, गाया सही परिपीत मुझत निजा, की भवा शांतम पररूप एवं परितो ज्ञानम परसोति सति। क्या दूसरी लाइन क्या है, ये पता कैसे चल जाता महाराज जी आपको कि हम गे से ज्ञान मान कि तेरा विश्राम स्थल गे, तेरा दिमाग दिन भर ऐसे ऐसे घूमते बाहरी बाहर भागता है, इससे पता चलता तुझे भीतर आनंद नहीं, तुझे आत्मा में संतोष, ये नजरें तेरी बताती, घूमती नजरें कि तू आत्मा का बेइज्जती करने वाला परिणाम विश्रांत कर रहा है, विश्राम ले रखा, पर रूप दूसरे रूप पर गदा, कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अरे आत्मा ना होता तो इस प्रोग्राम में आनंद कहाँ से, सोचो भगवान मिल गए, कुंद देव अमृतचंद देव, बहुत बड़े बड़े महापुरुष मिले जो आपके ब्रेन बास कर रहे हैं, कोई कर सकते नहीं, बता सकते। विश्रांतम पर रूप एक परतु, जिसे पर ही पर क्यों दिखता है, गिर क्यों है, आंखें फाड़ फाड़ क्यों दिखता है, टीवी मोबाइल में चिपका क्यों रहता है, जिसे हमें क्यों सिंगापुर दुबई क्यों भागता फिरता है, आत्मा की तरफ भीतर क्यों नहीं बैठता, क्यों अंतर्मुख नहीं होता, तुझे ये भगवान की मुद्रा अच्छी क्यों है, जो भीतर देख,
अच्छी लगती है पर जन्म लेने से जैनपुर में जाना ऐसी तो नहीं लगती कि जैसे जो जीवन जी रहे ऐसी मेरी हो मेरी ऐसी दशा भगवान आनंद हो रहे हैं हम भी संचरण विश्रांतम पररूपैव परितो ज्ञानम प्रसूदति। इतने बड़ी करुणा के सागर क्षमा सागर वीतरागी मुनिराज और अपन को पशु के ढोर अकल नहीं पशु कहते महाराज तुझे नहीं कहते तुझे तो भगवान कहते तेरी जो वृत्ति है ना ये पशु और क्या कह रहे हैं सीधती ये पिघल रहा है बर्फ जैसी घुलता रहता ना जैसी इसकी शांति नष्ट हो प्रति समय आयु जा रही ज्ञान घट रहा और ये समझ रहा हूँ बहुत धर्म सीधती पिघल रहा पशु जैसे शब्दों की प्रयोग बड़ी पुरस्कार काय के लिए कर रहा था अपना कितना हिस्सा है सब जीव जीवन ज्ञान प्रकट करो सब जीव में सर्वक स्वभाव सबको अपने भीतर से ज्ञान होता है सबको किसी ज्ञ की जरूरत नहीं है सबको अपने ज्ञान में जगत दिखता है ज्ञान किसी की अधीन नहीं होता ज्ञान कहीं जाता नहीं कोई ज्ञ में आते नहीं इतनी सुंदर विश्व व्यवस्था होने पर भी इस आदमी ने ऐसे क्यों करना सूर अग्नि जैसे सूर अग्नि की नियत देख मंदिर में आ गई हमने देखा एक बार उत्तम चंद जी को बुलाया था और उनको कोई कारण से कैंसिल तो हमें टिकट लेके जाना पड़ा हम बहुत 25 वर्ष तो एक चूर लगा इतना अच्छे कपड़े पहने किसी बड़े उसे चूर भी नहीं समझ तो जहाँ हम बैठे थे तो हमें भी तो टीटीआई ने अपना स्थान दिया किसी तरह से हमें जाना था और वो हमारे पैरों के पास बैठ जाता था क्योंकि भाई आप यहाँ क्या बैठे बोलते नहीं और वहाँ पर जो दूसरे आदमी जाते थे तो उनकी मनी भी उनकी अटैची उधर ऐसे ऐसे देखते थे तो हमने उससे कहा ये कौन है ऐसे कैसे उन्हें भी कुछ ध्यान नहीं और जब कुछ नासिक में उतरने लगे तो देखा कि मनी भी सबके गायब उसे कोई देख नहीं पाता उसकी नज़रें हमने देखी थी कि ऐसी क्यों चलती ना उसके पास कुछ बैग था ना कुछ टिकट थी ना और ना वो टीटीआई रोक रहा था इस समय ऐसा लगा कि ये सब क्या होगा उसकी नज़रों से अब तो कोई पढ़े नहीं कि चोर स्पेशलिस्ट रहने के पता और उसकी नज़रें बता रही थी कि ये आदमी का कुछ है रहने पर ये देख इससे क्या पूछे यहाँ से निकलोगे अब कौन सी दुकान देखते जाओ एक ब्रह्मचारी साड़ी की दुकान में देखते जाए बताओ लगेगा ब्रह्मचारी एक त्यागी व्यक्ति होटल देखते जाए गाबर में लगे त्यागी जैसे मनीराज पर त्यागी वो देखे तुम्हारे पीछे तो आत्मा भगवान है ज्ञान स्वभाव जैसे घी को जानने के लिए घी की तरफ देखना है कि ज्ञान स्वभाव की तरफ आप बताओ ये विश्राम ले कहाँ ये अवलंबन किसका लेता है ये क्यों बेइज्जती कराता है इस पाप से बचाने के लिए विश्रांतम पररूपे परतो ज्ञानम पशुशीलति अरे कैसा कैसा जीवन जीता इसी ज्ञान से केवल ज्ञान बनता है इसी ज्ञान से ज्ञानावरण कर्म बनता है ज्ञान जो ज्ञान भव का हेतु होता था उसी ज्ञान को भव निवृत्ति का हेतु बनाना है जापते अंदर करना है कुछ अलग से मेहनत नहीं करना है इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ना जितनी बाबू जी ने पढ़ी इतनी पढ़ाई पढ़ना जो जानता हूँ मैं तो सरल धर्म मेरा ज्ञान बाहर से नहीं आता मेरा ज्ञान गेहूं का नहीं मेरा ज्ञान क्षेत्र का नहीं मेरा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं मेरा ज्ञान शास्त्र का ज्ञान नहीं मेरा ज्ञान मेरा मैं ज्ञान बताओ कितनी सरल पढ़ाई जिसमें तो कुछ रटवाई नहीं बुद्धि मुनिराज को समझ में मैं ज्ञान आनंद स्वभाव समझ में नहीं आ रहा कि समझना नहीं चाहिए राम मुर्दे को ढूंढे 6 महीने तो समझ में नहीं आता था कि इतने बड़े 6 समय अपन समझाएंगे योग्य भैया अपन समझाएंगे तब समझ जाए राम अरे वो आत्मज्ञान तो वो विभीषण समझाया कुछ भी समझाया तो भगा हमारा भाई मारे तेरे भाई मारे तेरे बाप मारे हमारा भाई का समझने पर भी समझने नहीं चाहिए
सम्यक दृष्टि जीव को सब समझ में आता है, पर वो एक भाई का मोह, 4 का ऐसा लाख का 6 महीने कंटिन्यू चला और वो समझ में नहीं चाहता। जैसे ही जीव को सब कुछ समझ में आता कि यदि मेरे पास ज्ञान ना होता तो कौन ज्ञान दे, भाई समझने सब समझ में आता, इंजीनियर बन जाता है। कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज चले, कंप्यूटर बना दिया, अब चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर सब जगह जा रहा, पर मंगल स्वभाव में नहीं जा, क्योंकि इसके लिए रुचि चाहिए, उसके लिए खोपड़ी चाहिए। कितना ज्ञान बर्बाद करता, ये ज्ञान केवल ज्ञान खड़ा कर, ऐसा ज्ञान है अपने पास, और ये ज्ञान डिगो ले जा रहा है। प्रति समय मिथ्या के मंदूर है जो अपन को घुमाएंगे यदि भगवान आत्मा के विरोध में कदम रखा। हर आदमी को ज्ञान गेसी लगता है, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से निर्णय ही नहीं ले रहा है कि ज्ञान किसी, जब कार्य है तो कार्य होना चाहिए, तो कहाँ से आ रहा है कभी दिमाग क्यों नहीं लगाता है। इसके लिए भगवान ने उन्हें लगा कि हमने ज्ञान मात्र का, अभी भी इसके दिमाग में, क्योंकि ज्ञान को ज्ञान पकड़ लिया से, अरे ज्ञान यानी ज्ञायक आत्मा का नाम है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसका ज्ञान नाम का गुण है, उसकी जानने की पर्याय को भी ज्ञान कहते हैं। शब्द तो एक है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों भरे हैं। वो एक चीज नहीं है कि ज्ञान यानी जानना भरो, जानना यानी जानन हार कर प्रसिद्धि कराने वाला क्या है। ठंडी हवा है महेंद्र, तो इसका अर्थ क्या है? पानी है। हम कैसे पता चल जाए? ध्यान में ताकत है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, नक्की छोटी सी, उनको कितनी करुणा आई होगी, पूरा ग्रंथ हो गया, अब क्या क्या जरूरत है? लेकिन बना थोड़ा थोड़ा बेटा तुम बम्बई जा रहा, थोड़ी दो दो सन, तुम बहुत चतुर हो ना, अभी अभी तुम्हें परेशान करेगी। अरे पापा आप तो समझते हैं, बहुत समझते, ये की पढ़ाई अलग है उन अनुभव। तुमने अभी पुस्तकें पढ़ी, अभी तुम्हें परेशान करेंगे उनको। दूसरी क्या था, लड़के की पॉकेट में कि बेटे एक चिट रख लो, जब तुम्हें कोई तकलीफ हो तो देख लेना। तो जानते थे बिल्कुल ही भूला है, ये कैसे जाएगा, तो बैठा दिया और वो आगे विचार सताने लगे। फिर क्या पापा ने कहा यार ये तो पहले की रास्ते में मक्खी आ गई, अब क्या करें? उसने देखा, उसने लिखा था हम बाजू वाले डब्बा। अब ऐसे ही पता चला मैं तो दादा हो गया है स्वभाव। अच्छा वहाँ से मुझे ज्ञान आता है, अब उसको पता। अभी कैसा मान रहा, हम भूल जाते, अरे वो भूल जाते वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो उसे कहते जो 24 घंटा रहता है, वो तो 6 उत्सव है जो भूल जाते, यहाँ से घर तक नहीं जाता, वो 6 उत्सव कहलाता है। और जो सदा काल होता है वो ज्ञान कहलाता है। उसको बता रहे कि आत्मा ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानाधन्यति, कभी ज्ञान से खाली नहीं होता। कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था कि एक जो प्रश्न है, एक तो प्रश्न ये ज्ञान के सहारे का है क्या? सहारे का क्या होता है? सदृश सहारा है, अवलंबन नहीं। जैसा ज्ञ होता है वैसा ज्ञान का, इसको कहते हैं ईमानदारी से दर्पण के सामने जो वस्तु होती है जैसे झलक, उसका नेचर यदि विद्या दर्पण आए तो ज्ञान के सहारे का अपने से। दूसरा प्रश्न है ज्ञान एक है कि अनेक है। तीसरा है अस्थि रूप है कि नास्तिक। चौथा है नित्य है कि अनित्य। उसका उत्तर गजब का होता है। जितने भी प्रश्न आपने किए, जितनी भी वस्तुएं होती हैं वे सब द्रव्य स्वरूप और पर्याय स्वरूप। क्या कहा? जितने भी प्रश्न उठते हो आपको सैकड़ों हजारों लाखों, बताओ आत्मा शुद्ध है कैसे? ये सबसे श्रेष्ठ उत्तर है। बताओ आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध बाबूजी? यदि आपने कोई भी उत्तर खींच के दिया तो गलत होता, और ऐसा उत्तर दिया वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति ही मात्र, आप सही बोले, परिणति में अपावन है और द्रव्य में पावन। द्रव्य भी आ गया, पर्याय
उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदार्थ के स्यात् पद लगा देना, दोनों नयों का विरोध मिट जाएगा। तथा आत्मा सिद्ध है कि सिद्ध होना, आप इसके अलावा कोशिश करोगे। उनने जो उत्तर दिए, जब आप अनादि से पर्याय को पकड़े बैठे थे तो उसे भुलाने के लिए कहा था तत्काल सब में सिद्धत्व की स्थापना, और जब इसने जीव ने सिद्धत्व की स्थापना नहीं की और पर्याय में सिद्धत्वना मान लिया तो तू निश्चयवासी, तू अभी जानता नहीं कि आत्मा सिद्ध कैसे। क्या तरीके देखो आप इनके पास, सारी बीमारी बैठे क्या कहा, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, ऐसे उत्तर में कोई नहीं, परंतु ये प्रमाण का ज्ञान करा है। ये पूरा ग्रंथ तो शुद्ध नहीं की एंगल से लिखा है, और इसके बाद भी आज उनको बताना पड़ा कि देखो वस्तु व्यवस्था अनेकांश स्वरूप है, द्रव्य पर्याय स्वरूप है। हमने प्रयोजनवश द्रव्य की चर्चा की है, पर्याय को गौण किया है, तुमने पर्याय को गैर कर दिया, तुम तो चोर नंबर 1। हमने कहा था गरीबी दूर करो, तुमने गरीबों को दूर किया। हमने कहा आत्मा भगवान, तो तुमने भी कहा आत्मा भगवान, तो हम तो भगवान देख ही नहीं, तुम कब कर रहे? पंडित जी ने कहा हम जैसा कहेंगे कर रहे। मैंने कहा कि हाथ उठाओ, तो लड़के हाथ उठाओ, तो वो कहता हाथ नहीं दिखा, हाथ नहीं दिखा, समझिए नहीं पाए पंडित जी का, नहीं समझ। हमने कहा हम जो कह रहे हैं वैसा कर, तो उन्होंने कहा हाथ, जैसे हाथ उठा तो ये कौन से बोल रहे, पंडित जी का हाथ उठा, हाथ उठा, कैसा आदमी, कैसा आदमी है। अब बताओ, ये तो समझ में नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं, तो कहाँ खड़ा। जैसे घोड़े को पानी देखा, गाँव का आदमी आया और उससे कहा कि घोड़े को पानी दिखाओ, उसने पानी एक गिलास में लिया कि देखो, सेठ ने कहा पानी दिखा दो, अब यहाँ पे डांट पड़ेगी। अब वो देखता रहा और वो हिलने ना रहा कि क्यों रे पानी नहीं दिखा, ये सब पगला, ये पानी दिखाना, ऐसा में पानी नहीं देख रहा तो क्या दिखा। अरे घोड़े को ऐसा पानी नहीं दिखाया जाता, बाल्टी भर के पानी पिलाया जाता। अब आदमी आ गए मेहमान, उन्होंने कहा आदमी पानी पिलाओ, तो जाए बाल्टी भर, नहीं समझ में आ रहा वो क्या कौन से कहा। ऐसी हंसी करी इसने अनंत भाव हो गए। सास तो वही मिले जो सर्वत्र भाव नहीं पकड़ना। भी सिद्ध कहते हैं तो सिद्ध देखने के लिए कहते हैं, देखने के लिए सचमुच में आत्मा भगवान स्वयं सिद्ध है ऐसा निर्णय करके विपरीतता मिटाने का नाम देखना। ये आंख बंद करके देख, ध्यान में बैठे आत्मा ध्यान में मिले। अरे ध्यान में नहीं मिलता, निर्णय और रुचि में मिलता, तो ध्यान में लगा। अभी ध्यान कहाँ से हो, अभी निर्णय है नहीं, अनुभूति है नहीं, रुचि है नहीं, तो ध्यान हो सब भूला सर अपने को ठगता है। इतनी ताकत लगा 4,415 गाथा में भूत नहीं उतरा, अब स्पेशल 14 करोड़ कैसी करुणा के किसी भी तरह से इसे समझ में आ जाए कि आत्मा भगवान है, परिणति में गड़बड़ी है। वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। पर्याय में रीतरागता प्रकट कैसे होगी, जब अपने को भगवान आत्मा देखेगा, चैतन्य चंद्र देखेगा, परदृष्टि न्यारा देखेगा, स्वतंत्र परमात्मा जैसा भगवान देखेगा, तो अपनी इसकी पर्याय जो यहाँ अवलंबन लेती थी बहुत सी बड़ी बात है। कष्ट क्या है, अपने घर में सोना है, लड़की की शादी ढकी, अब अपने पास 10 किलो सोना है, 10 किलो अच्छा, आजकल 10 किलो 250 ग्राम जितना भी सब रखा है, अब रखा है पता नहीं अपने पास सोना। ऐसे ही यदि हमें भगवान बनना है तो कैसे बनोगे भगवान, भगवान है ना, भगवान है तो भगवान क्यों बन जाएंगे, ये समझने के लिए जरूरत है। भगवान है तो भगवान बन जाएंगे, भगवान है भगवान हो तो फिर भगवान बनना चाहिए।
नहीं समझ में आ रहा है? अरे भगवान है का अर्थ है द्रव्य स्वभाव से भगवान है, और भगवान बन जाओ यानी पर्याय में मनवाओ, अपने को समझाओ कि ऐसा क्यों नहीं मानता है, क्यों अपने को राजेंद्र मानता है, आपका क्यों नहीं मानता? हमसे कोई कहे कि भैया तो इंद्र बनाओगे, हम तो पहले से राजा बन जाओ, तो पहले से राजा, हम तो राजा और देना पैसा ऐसे कह रहे। अरे भैया वो राजा और इंद्र अलग है, तुमके नाम वाले राजा ही नहीं चाहिए, नहीं समझ में आए कैसी छल गढ़ कर। उन्होंने कहा भगवान बनो, तो ये बनने नहीं, तो क्या करता है बनने की कोशिश कर। अरे आत्मा भगवान है भैया, उसे समझ कर अनुभव करने का नाम बनना है, ये बनने की कोशिश कर। पत्थर में मूर्ति बैठी है कि शिल्पी बनाता है, बैठी। दूध में घी है कि कौन बनाती है, दूध में घी। सारे जगत निकलता देखता तो मानता, तब काम में आता। ऐसे आत्मा भगवान है कि नहीं है, तो कपड़ा का फिर आप सुनने का तो बोझे क्यों, तो उत्तर ही देने पर ये राग का काम मेरा द्रव्य स्वभाव से भगवान है, और मुझे ऐसी श्रद्धा हुई, इसमें श्रद्धा हुई, परिणति भी श्रद्धा जैसी हुई। तो द्रव्य पर्याय दोनों समझ में आना चाहिए कि नहीं? ये गजब का बहुत सरल सीधा था। कहाँ तक पहुँच गए? 4 प्रश्न थे, किसे याद? द्रव्य अपने सहारे का है कि एक, दूसरा एक है कि अन्य, तीसरा है कि अन्य, चौथा अस्तित्व है कि नहीं। इस 4 प्रश्नों के उत्तर एक उत्तर बताओ, क्या उत्तर है? समाधान दिए तत्काल। ये उत्तर हम एक शब्द में नहीं देंगे, द्रव्य पर्याय स्वरूप समझने में। क्या गजब का उत्तर, क्या उत्तर दिया? ये उत्तर किसी को बिना वस्तु स्वरूप की व्यवस्था अनेकांत स्वरूप समझे बिना समाधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कुछ भी बोलेगा एक चीज तो दूसरा पहलू गायब हो जाएगा। तो आप उसे कहना पड़ेगा द्रव्य से भगवान है, और पर्याय भगवान महसूस कर वस्तु को वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र। 12 भावना में लिखा बेचन जी छाड़ द्रव्य रूप करी सर्व स्थिर, और पर्याय स्थिर है कौन? रोगे दुखी, और द्रव्य दृष्टि आपका लखो, और कितना सरल उपाय सीधा। तो अपन भगवान है कि नहीं? यहाँ है। कैसे भगवान है कि स्वभाव ही भगवान है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी होऊंगा, लिखा कि हूँ होऊंगा नहीं। जब आप बुनियाद उतारोगे महाराज जी हो जाना अभिमास, ये वस्तु व्यवस्था है। तो सम्यक दशा में क्या होता? श्रद्धा होती। मनी दशा में क्या होता? आचरण होता है। और फिर श्रेणी मारते हैं, ज्ञान हो जाता है, तो जो शक्ति है वो प्रकट हो जाता है। कितना सरल है ये, इतना अपन ने पढ़ा था द्रव्य रूप और पर्याय। इसलिए अब अपने में लगाना ज्ञान। ज्ञान भी कैसा है? द्रव्य रूप है और पर्याय रूप। इसका विवरण सुनो। द्रव्य रूप कहने पर निर्विकल्प ज्ञान मात्र वस्तु, पर्याय रूप कहने पर स्वज्ञेय अथवा परज्ञेय को जानता हुआ ज्ञेय की आकृति प्रतिबिंब रूप परिणमता हुआ ज्ञान। बताना चाहूँगा कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखने के लिए 2 अवयव देखो, एक तो ध्रुव अवयव और एक पलटता हुआ। एक ध्रुव स्वभाव है जो शाश्वत आत्मा से बहुजी ने लिखा नहीं देखा नहीं शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीत, सम्यक कैसे होए अपराध प्रकृति की। ये बहुत बड़ा अपमान हो रहा था। कौन सा? ध्रुव भगवान नहीं देखा, शाश्वत देव नहीं देखा, द्रव्य का अनादर किया और खड़े कहाँ गए? पर्याय में। मुझे पता कैसे चल जाता कि पर्याय में खड़ा, पर्याय में खड़ा, इनको पता कैसे चल जाता? क्योंकि द्रव्य से होती है पर्याय, सामान्य से विशेष, वस्तु सामान्य विशेष, द्रव्य पर्याय से। तो द्रव्य परिणमता है, तो परिणाम होता है। तो ये द्रव्य नहीं मानता, तो पर्याय के ना मानता, कार्य मानता। तो जब अपने से कार्य नहीं मानेगा तो किसी न किसी से मानेगा।
कार्य तो होगा प्रति समय, जानने का निषेध तो कोई कर नहीं सकता। मोही से मोही व्यक्ति कहता हम सब जानते हैं, सबके मुंह से निकलता है मैं जानता हूं। जानने का निषेध तो हो ही नहीं सकता, पर जानने में कारण कार्य विपर्यास कितनी बड़ी चल रही है। उसने कारण को तो गायब कर दिया जिसमें से ज्ञान आ रहा था, और जो कार्य पकड़ लिया तो सब कहते जानते, जानते कौन? अभी बताओ मंदिर में आनंद आ रहा है कि नहीं? सबको आनंद आ रहा है कि नहीं? कौन सी दीवार से आ रहा है? अच्छा मंदिर में पुस्तक से आनंद आ रहा है। कौन सी पुस्तक? आप वाली पुस्तक से या भाई वाली? अच्छा पुस्तक से नहीं आ रहा, प्रवचन से आ रहा। प्रवचन से आ रहा तो कौन सी प्रवचन से? हिंदी वाली प्रवचन से? कौन सी? आखिरी में तो मैं ये कहने भैया, आत्मा में जो जानना होता है ना, जानने की पर्याय वो अपने से इतनी तो जिनवानी चाहती कि तुम अपना आदर करें। दीदिया बता जो लिखा है ना, वीतरागता की पोषक ही जिनवानी। इसमें वीतरागता का पोषण कैसे होता है? जरा पर्याय बताया मैंने और अपन ने सुना। इसमें वीतरागता का पोषण कैसे होता है? अरे वीतरागता का पोषण यानी स्वावलंबन, परावलंबन से राग होता है, तो स्वावलंबन से वीतरागता आती। तो हमने अपने निर्णय किया अच्छा ज्ञान भीतर से आता है, तो अपनी दृष्टि कहाँ चलेगी? भीतर चली, ये वीतरागता चल। श्रद्धा में होगी, अभी निर्णय में, श्रद्धा में होगी, फिर स्थिरता में होगी, फिर श्रेणी होगी, भगवान चार उत्तम खड़ी चार प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? कहाँ से आ रहा है? बाहर से कि भीतर? ज्ञान कहाँ से आ रहा है? पुस्तक में से कि टेप से? करना तो देखो आपने, जरा कुछ सोचेगा, जैसा कुछ सोचता बैठे। द्रव्य रूप कहने पर, द्रव्य यानी किसे कहते हैं? अब द्रव्य की परिभाषा बता। द्रव्य यानी जिसमें कुछ नहीं, निर्विकल्प, निष्क्रिय, ध्रुव, पर्याय बिना का परमात्मा, परिपूर्ण, ये जटिल रहता है, जो अद्वैत सो द्रव्य, अनंत जैसा द्रव्य, द्रव्य पन्ना ऐसा लगाओ, आपको प्रसन्नता आना चाहिए। कह रहे यार मैं तो भगवान, क्योंकि मेरा द्रव्य बना तो भगवान जैसा, मैं सिद्ध जैसा, मैं अनंत जैसा। इतनी बड़ी बात है वो, ये जो अपना कोई छोटा लगता धर्म। अपने भगवान की ताकत देखो, सबको भगवान देखो, द्रव्य बने। अब इसका निषेध करके बता दो, पापी से पापी जीवी जीव द्रव्य परिपूर्ण शाश्वत देव भगवान, अभक्त जीवी भगवान आत्मा, एक जैन शास्त्र की ताकत। बंदित्व सब जीवों में सिद्ध बना रखो, दे स्थापना करो, किसी से लड़ने की भाव नहीं, किसी को खराब कहने की भाव। अद्भुत अद्भुत ये द्रव्य किसी ने बनाई, कुदरती नमक को खारा किसने बनाया? और शक्कर को भी नहीं बनाई, आपने बनाई कि मेढक ने? और सूरज को प्रकाश में किसने बनाया? और आत्मा को ज्ञान सुनाई कौन? कैसा धर्म है? गजब का धर्म। हमारे सारे कर्तव्य तो भाग जा, अगर क्या सोचते रहते धर्म, अब चलो मंदिर कुछ करेंगे, धर्म का करोगे तो मंदिर में क्या करोगे? धर्म ये निर्णय है, चाहे मंदिर में लो, चाहे अंदर में लो, चाहे पूजा में लो, चाहे स्वाध्याय में लो, आपके निर्णय में आना चाहिए कि वस्तु स्वतः सिद्ध है और परमाणुशील, द्रव्य पर्याय स्वरूपी वस्तु है, और पर्याय भी तुम्हें करना नहीं है, द्रव्य को अपना काम करना है। अब क्या काम? हमारा निमंत्रण बेटी दीदी है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? बर्तन मानना पड़ेगा, कि कपड़े बनाना पड़ेगा, कि आटा डालना पड़ेगा, कि कहीं से सर्दी कहीं न कहीं भोजन करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। निमंत्रण भी और जैसे मोक्ष भी चाहिए, वो काम भी चाहिए। गजब का आदमी, मोक्ष चाहिए तो छुट्टी चाहिए, मुक्ति में तो छुट्टी मिलती। और मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादिते कर्म माही लुकु, और ये दे पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मोक्ष पारक सचु। क्या कहो जैसे समझना भैया अच्छी से, ये कह रहे द्रव्य पर्याय स्वरूप समझ में आए कि नहीं? अपनी आत्मा अनादि से है कि नहीं? द्रव्य है कि नहीं? द्रव्य में अनंत अनंत गुण होते हैं कि नहीं? द्रव्य परिणामशील होता है कि नहीं? तो आपको द्रव्य बनाना है कि गुण बनाना है कि पर्याय बनाना है? क्या बनाना? शक्कर को मीठी बनाना है कि खाली बनाना? क्या करना?
ये भी चीज समझ में जाए तो फिर से प्रसन्न होते हैं। क्या गजब है जैन धर्म, क्या अद्भुत। तो मुझे तो इन बातों की खबर ही न थी कि मैं ही भगवान, मैं ही राजा हूँ। सिद्धार्थ में मेरा नाम मात जानना, मेरा काम मुक्तिपुरी है, मेरा नाम मिलता जहाँ कोई विश्राम, जहाँ भूख का काम नहीं, जहाँ प्यास का, सर्दी हो काम नहीं, आदि व्याधि का। तो क्या रहा सत्सुंदर सत्य सुंदर मेरा नाम मुक्तिपुरी है। अच्छा महाराज जी जंगल में रहकर क्या करते हैं? मुगल जी महाराज जी जंगल में बैठे क्या करते? उनके पास न मंदिर बनाने के पैसा है, वरना पुस्तक छपवा ले, खर्चे कर रहते हैं। महाराज जी क्या करते? महाराज जी का काम ही तो छूट, काम छूटे कि काम करते ही नहीं। अपना आत्मा भी करता नहीं अगर मानता नहीं। अद्भुत बात है ये, गजब की जिनेंद्र देव की मिलने का नाम है। द्रव पर्याय स्वरूप कौन बताए? इतनी बारी बात, आँख से दिखता नहीं है, पाँच इंद्रियाँ जान नहीं सकती है, किसी की ताकत नहीं, शेष संज्ञान में दिखता नहीं, और रुचि से अपने आप अभी मैं हूँ जानना हूँ कार्य हो जाएगी। एक पाड़ा साय का नाम सुनो, जिसने आहार जी, कपोला जी, धोबन जी, बड़े बड़े शांतिनाथ भगवान के बड़े बड़े 24 ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर उस समय बनवाए पाड़ा से। तो वो क्या करता था? भैंस का धंधा करता। खनिया नामे के पास गोलकपुर, वहाँ पर कचरा, वहाँ पर उसने अपनी भैंस बांधी और लोहे की सांकल थी उसके गले, और वो प्यास लगी तो भैंस वो सांकल को खींच के गई और सामने सरोवर में वहाँ पर पानी पिया, और जब लौट के आई तो वो चैन सोने की। तो जब सो रहा था तो उठा और उसने देखा अरे ये भैंस का मुँह गीला, इस भैंस के पैर गीले और इसकी सांकल सोने की हो गई है। अरे यहाँ नियम से पारस मणि होना चाहिए, ये हो कैसे? और लोहे का टुकड़ा लेके गया और उसने सरोवर में ऐसे घुमाया और उसे वो पारस मणि मिला, और उसने वो लोहे से सोने बनाने की कला सीखी और कितनी बड़ी बड़ी अपन याद कैसे आया पारस? कार्य हुआ तो कार्य है। यदि ये सोने की बन गई है चैन, लोहे की थी, ये कब बनती है? जब पारस मणि छूटा है। तो पारस मणि छूटा है कार्य, और कार्य क्या हो जाता है? सोना बन जाता है। ऐसे अपने पास ज्ञान प्रति समय कार्य होता रहता है। तो कार्य होता है तो कारण होना चाहिए कि नहीं? तो वो कारण है कहाँ? इस खोज का नाम, इस रुचि का नाम, इस निर्णय का नाम, इस स्वसंवेदन फीलिंग का नाम धर्म, और ये जीवनिया नाम है। छोटा सा उदाहरण याद आ गया कि छोटे से बच्चे को उठा करके और डाकू उठा लिया। तो वो डाकू ले गया और बहुत साल तक उस लड़के को चोरी चपारी सिखा, जब बड़ा उसको बहुत तकलीफ देता, भोजन नहीं मिलेगा, और जब अटे से उठा तो उसके किस तरफ देख तो उठा, ऐसे उसने मार मार के उसे और चोरी करना सिखाया डाकू। और बड़े घरे पे रहता, जवेरी बाजार का रहता, जवेरी, और इतना बच्चा को सताने पर खिलाने पर ऐसा करते करते 20 साल का हो, बड़ी दाढ़ी हो गई, घूमता हुआ कई नगरों में चोरी करता करता तो वो इंदौर नगर में आया, और जवेरी बाजार में वो घुसा और उसने चोरी करा। सवेरे 5 बजे चोरी करके, सवेरे उसकी पिता थे और उसके चाचा थे, रोज घूमने जाते और घूम करके 6 बजे लौट के आ रहे, और एक थैला में सोने का सामान बच्चों का भर के जा। तो उसे देखते से चेहरे की आकृति अलग रहती है ना, बच्चे की बात बहुत कुछ पहनते। उसने कहा अरे बेटा सुने कौन ऐसा, कौन हो बेटा? डाकू ऐसा। अरे डाकू अपनी कह रहे पूछ रहे कि तुम कौन है, तुम्हारा नाम कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो? एक बात
मेरी उम्र कितनी 20 साल की, आपको कैसे मालूम? इनका लड़का 2 साल का था, 18 साल का और 20 साल का हो गया। और आपका चेहरा देखो, ये व्यक्ति हमारा भाई, इसका चेहरा और आपका चेहरा, देखो बेटा तेरा चेहरा और ये इनका चेहरा, इसलिए मैंने तुम्हें देखना बेटे यहाँ मसा है, यहाँ तिल है कि नहीं, ऐसे चिन्ह बताए, भी मिल रहा, चेहरा भी मिल रहा। अब बेटा तुम कह रहे कि मैं डाकू, तुम डाकू तो नहीं, तो किसी अच्छे घर में। अब उसे सब समझ में आ रहा, यार मुझे डाका डालना सिखाया, मार मार के सिखाया, मैं डकेत डकेत। अब जो आप सोचने कथा में क्या बता रहा है कि वो व्यक्ति अपने को डाकू मानते, चोरी करना मेरा व्यवसाय, तो जब आज उनको ऐसे चाचा से देश न समझ सीख मिली कि बेटा तुम डाकू नहीं, तुझे डकैती किसी ने सिखाया, तेरे चेहरे में ऐसा दिखता नहीं जैसे चोर, अच्छे घर में, पर तो एक आदत। अब देखना उसकी चित्त में चालू हो गया, अभी भले वो कुछ नहीं दे पा रहा, कह पा रहा, पर अब उसे मेरे परिवार डाकू नहीं है जो मैंने माना, और मेरा कार्य चोरी करना नहीं, मेरा कार्य शांत रहना था, परंतु मुझे ये आदत पाड़ी गई है और मैंने सीखी। ऐसी आचार्य जी कह रहे तू तो भगवान जैसा है, ज्ञान स्वभावी है, तेरा राग द्वेष करना तेरा स्वभाव तो नहीं है, परंतु तू आत्मा को ज्ञाता नहीं देखता है तब ये राग द्वेष करता। ये चिंतन जनवाणी चाहती आपसे कि आपको ज्ञान होने पर भी, कार्य होने पर भी ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं ही हूँ ज्ञान स्वभाव, और ये लगना का स्टार्टिंग में ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं होगी। अविनाशी अविनाशी